हेलो बच्चों, आप लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9th के रिजल्ट से मायूस हो गए हैं। वो स्कोर कर पाए 75% या उससे कम, और अब उनको चिंता का विषय सता रहा है कि अब हम क्लास 10th में आ गए हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्लास 9th का और क्लास 10th का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। क्लास 9th के चैप्टर्स बिल्कुल अलग हैं, क्लास 10th के चैप्टर्स बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने क्लास 9th अच्छी जगह पर नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है, हम क्लास 10th को एक अच्छी जगह पढ़कर अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो जो बिगेस्ट रियलिटी है क्लास 10th की, वो हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो बिगेस्ट रियलिटी आखिर है क्या, आखिर क्या चीज़ें हैं। अब क्या हम क्लास 9th में सिर्फ 75% लाए हैं, तो क्या क्लास 10th में भी हमारे इतने परसेंट आएंगे, हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, बस जरूरत है एक अच्छे माहौल में पढ़ने की, जरूरत है एक अच्छे साथियों के साथ पढ़ने की, जरूरत है एक अच्छे नोट्स के साथ पढ़ने की। अब हम जरा आगे की चीज़ों को देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 9th फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 9th केमिस्ट्री, क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 9th मैथ्स और क्लास 10th के मैथ्स को कंपैरिजन किया है। तो एक शॉर्ट में देखें, क्लास 9th की फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आता है, फ्रिक्शन आता है, वर्क पावर एनर्जी आता है, जबकि क्लास 10th में इन चैप्टर से कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि फिजिक्स में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, लाइट है, जिसका क्लास 9th के सिलेबस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अगर जरा बात करें, क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ा, इस मोल कंसेप्ट का क्लास 10th में कोई काम नहीं। क्लास 10th में हम डील करेंगे केमिकल इक्वेशन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स, इस तरह के चैप्टर्स जो क्लास 9th से बिल्कुल अलग हैं। क्लास 9th के मैथ्स की बात करें तो वहाँ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, वहाँ आपने ट्राइंगल पढ़ा, वहाँ आपने मेंसुरेशन पढ़ा। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। इस तरह के चैप्टर्स पढ़ने। तो अगर आपका 9th वीक है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप क्लास 10th में लग जाइए, और आज से अगर हम क्लास 10th को शुरू कर देंगे तो 9th का परसेंटेज भले ही 75% या उससे कम रहा हो, लेकिन क्लास 10th का परसेंटेज 95 प्लस अब आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें, स्कूल के टफ एग्जाम्स। जब हम क्लास 9th में जाते हैं तो हमें लगता है यार पेपर बहुत टफ होगा। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि क्लास 9th का जो पेपर है वो एक होम एग्जाम होता है, लोकल एग्जाम होता है। हर स्कूल का टीचर अपने हिसाब से पेपर सेट करता है। वहाँ पर जो कॉपी करेक्शंस हैं वो भी हर स्कूल का टीचर अपने हिसाब से कोशिश करता है कि बच्चों को कम से कम नंबर दिया जाए। पर क्लास 10th में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 10th एक स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम का मतलब है कि जो क्लास 10th का पेपर आएगा वो सारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक होगा। वो बच्चा जरूरी नहीं है कि उसको शहर में अच्छी कोचिंग मिल रही होगी, पेपर वो बच्चा भी देगा जो गांव के किसी कुंदे में पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पर बुक्स नहीं है, यहाँ पर अच्छी कोचिंग नहीं है। उसके हिसाब से भी पेपर का पैटर्न बनाया जाता है। तो अगर आपको क्लास 10th में अच्छा करना है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और क्लास 10th का मार्किंग स्कीम क्लास 9th की मार्किंग स्कीम से बिल्कुल अलग है। क्लास 10th का पेपर एक स्टैंडर्ड माहौल में करेक्ट होता है, और वहां पर बड़े आराम से बच्चा 95% स्कोर कर सकता है। कॉपी चेकिंग, अभी जैसा कि मैंने बताया कॉपी चेकिंग की बात, तो मैंने बताया कि 9th में कॉपी टफ चेक होती हैं, जबकि 10th की कॉपीज जो होंगी वो एक नेशनल वे में चेक होंगी, एक नेशनल सराउंडिंग में चेक होंगी, एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट के साथ चेक होती हैं, और बच्चा अच्छे स्कोर करता ही है। तो मेरा मानना है कि अगर हम क्लास 9th में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो क्लास 10th में अच्छा करें। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्लास 10th में हमें कहीं पर भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कई बार ऐसा लगता है 10th ही है, 11th से हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो पड़ोस में ही पढ़ लेते हैं। क्लास 10th में एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको एक अच्छे माहौल में पढ़ना है, और एक दिमाग में रखना है कि 9th और 10th में केवल 5% रिलेशनशिप है, 95% बिल्कुल अलग है। तो आज से अच्छी कोचिंग लगाइए, अच्छे टीचर्स को ज्वाइन करिए, अच्छे मेंटर्स को ज्वाइन करिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लास 10। थैंक यू।